हमारे बाजारों के लिए क्या सर? क्योंकि जब भी निचले स्तरों पर होता है कुछ ना कुछ वजह आ जाती है और रिबाउंड हो जाता है, और जब भी ऊपरी स्तरों पर होता है कोई वजह आ जाती है गिराने के लिए। अभी भी ऐसा ही है? बिल्कुल 100% दीप, एक बात हम कल भी कह रहे थे, आप स्ट्रैटेजी में कहीं भी थी, परसों भी यही बात कर रहे थे कि देखो वहां आएगा, वहां ऐसा लगेगा ब्रेकआउट होने वाला है, सब अच्छा है, सब कुछ है, पक्का बेचना है, 100% बेचना है। 18,150 18,250 की रेंज है, 18,200 300, मतलब जहां ठीक लगे, जैसा ठीक लगे। अब नो डाउट कल की क्लोजिंग पे बेच के जाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये तो पक्का था कि कल हमने ये साफ मना किया, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। यहाँ से 18,250 हो भी जाएगा, लेकिन नीचे की भी रिस्क है, बिल्कुल। तो इसलिए, और 150 पॉइंट की रेंज के बियॉन्ड में इसीलिए हेजिंग करने के लिए कहता हूँ। नो डाउट आप 150 पॉइंट नीचे नहीं खुल रहे, लेकिन अगर आप 18,150 पे बंद हो रहे तो 18,000 का पुट आपको इसीलिए लेना होता है कि डाउन साइड आपकी प्रोटेक्ट रहे। 18,300 का कॉल इसीलिए लेना होता है अगर गैप से बड़ा खुल जाए तो आपकी शॉर्ट पर पोजीशन प्रोटेक्ट रहे। सो ये हेज है जो ऑप्शंस के जरिए आपकी हमेशा होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आकर बाजार करेक्ट हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, और ये हो रहे हैं तो आप गलत भी नहीं कह सकते, इसलिए हम कह रहे थे। और कल आपको याद होगा 2 दिनों की इतनी अच्छी मजबूती, एफआईएस की बाइंग, उसके बावजूद हम यही कह रहे थे कि जितना वक्त हमने लगाया है इस रेंज में, पिछले 2-3 हफ्ते हम टाइम पास कर रहे हैं, एक ही बार में आपसे पार नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। अगर आप नीचे गिरने में आपने 4-5 अटेम्प्ट लगाए, नहीं गिरे और रेंज को ऊपर सपोर्ट ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले अटेम्प्ट, क्योंकि कई बार ये लग सकता है कि हमने बहुत टाइम पास कर लिया, करेक्शन हो गया, टाइम वाइज करेक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, अब तो सीधा ही निकल जाएंगे। ऐसा सीधा निकलना कम होता है, और ये आज इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको एसजेएक्स 50 70-80 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ये बात हम कल भी यही कह रहे थे कि एक बार में आपको हायर रेंज पार नहीं होगा, और वहां पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये बात हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3:20 हर एक लेवल पर कि फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, वापस आ जाए नीचे की रेंज में तो फिर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं दीप। 17,700 17,800 के आसपास आने पर, 17,800 मान लीजिए राउंड फिगर है, 17,800 के आसपास आपको लेना ही लेना है, 18,200 के आसपास देना ही देना है। जो बढ़िया रेंज है 17,700 17,800, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 18,200 18,300 रुकावट की बड़ी जगह। और बार बार यही करें कि फ्रेश और बड़ी तेजी आपको तब करनी जब 18,300 के ऊपर बंद हो, फ्रेश बड़ी मंदी आपको तब करनी जब 17,700 के नीचे बंद हो। अदरवाइज आप फिर से टाइम पास करेंगे, और टाइम पास करने के लिए हो जाइए तैयार। अभी भी वो टाइम पास टाइम पास में की फैक्टर एक ही है, सर, जो 2 दिनों में बदला है, और वो है एफआईएस के डेटा। 2 दिनों में हमने एफआईएस में थोड़ी खरीदारी आते हुए देखी है, लेकिन कल के सेशन में आप देखिए दीप, हम 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन कैश मार्केट में एफआईएस ने खरीदा नहीं है, फिर बेचा है 320 करोड़ का। सो ऊपर के लेवल पर एफआईएस की खरीदारी सस्टेनेबल है, इस पे क्वेश्चन मार्क कल के डेटा में ही लग गया। और अब आज लिटमस टेस्ट है इस चीज का, यस आज एग्जाम है जी, कि अगर 2 दिनों तक एफएनओ में खरीदारी, थोड़ी बहुत कैश में खरीदारी हाथ रोकने के बाद पहला कमजोरी का संकेत आता है, आप धड़ 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 बेचना शुरू करें, तो फिर ये ना वो खरीदारी मजबूरी वाली है, मजबूती वाली नहीं है। राइट, फर्क है दोनों में। दोनों में फर्क है। मजबूरी में कि भाई लेना पड़ेगा, क्या करें, इतना सस्ता है, शॉर्ट है, ये है, बाकी मार्केट बढ़ गए तो हमें भी लेना पड़ेगा। सो आई थिंक कल के सेशन में 300 करोड़ की बिक वाली एफआईएस की है, 1900 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी है, ओपन इंटरेस्ट घटा है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, 735 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने। सो नेट स्टॉक्स में भी खरीदारी है, नेट इंडेक्स में भी खरीदारी है, लेकिन फिर भी आज आपके लिए आज का आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईएस का, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। पहली कमजोरी के संकेत में धो डालते हैं, या फिर नहीं हमें तो लेना ही है, अच्छा हुआ आज नीचे मिला, ये कॉन्फिडेंस आता है। सो वो मैं दूसरी तरफ हूँ। कौन सी तरफ? धुलाई की तरफ। धुलाई की तरफ, अच्छा। मुझे नहीं लगता कि एफआईएस खरीदारी की जल्दी में, फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा एक और ट्रिगर भी है जो स्टॉक ऑफ द डे में हम आज डिस्कस करेंगे, अदानी एंटरप्राइज का बड़ा एफपीओ भी। और कई बार ऐसे बड़े एफपीओ आईपीओ के वक्त बाजार में मार्केट का मूड थोड़ा ढीला होता है, और ये भी ठीक बजट में जाने के पहले की डेट्स हैं, और 20,000 करोड़ का पैसा तो निकल रहा है ना सिस्टम में से, बिल्कुल हो रहा है ना। तो इस समय 20,000 करोड़ निकलना बड़ी चीज है, इसको भी हम विस्तार से करें तो थोड़े से मुझे लगता है फ्लोज के लिहाज से आज सावधानी रखें।